एडुहोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बॉड मास का आगे का। तो हम लोग पहले देखे थे कि बॉड मास का मतलब क्या होता है। तो बी माने ब्रैकेट, ओ माने ऑर्डर, जो कि इस चैप्टर में ऑर्डर वाले चीज़ को छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं देखना है। उसके बाद डी फॉर डिवीज़न यानी भाग, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, ए फॉर एडिशन यानी जोड़ और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो बॉड मास का मतलब हुआ कि अगर ये सब चीज़ आ जाएगा एक ही प्रॉब्लम में, एक ही बार में सब आ जाएगा, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे उसको। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जितना मल्टीप्लिकेशन होगा उसको पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर एडिशन यानी जोड़ करेंगे, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी घटाव करेंगे। तो फिलहाल ब्रैकेट को थोड़ी देर बाद देखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर एक प्रॉब्लम में डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि भाग, गुना, जोड़ और घटाव चारों आ जाएगा तो पहले किसको करेंगे। तो पहले डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। अब चलते हैं, प्रॉब्लम देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। इसमें डिवीज़न वाला भी है प्रॉब्लम, मल्टीप्लिकेशन का भी है, एडिशन का भी है और सब्ट्रैक्शन का भी है। तो इसमें डिवीज़न पहले करेंगे। सबसे पहले डिवीज़न करते हैं। तो डिवीज़न यहाँ पे क्या है, 12 डिवाइडेड बाई 3। 12 डिवाइडेड बाई 3, 12 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब क्या होता है, 12/3 यही होता है। तो 12 डिवाइडेड बाई 3 यानी 3 से 12 को डिवाइड करेंगे कितना बार में कटेगा, 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 3 यानी 4 हो गया। उसके बाद बाकी सब सिंपली उतार देंगे वैसे ही, 4 + 5 × 2 - 4। ठीक। अब जो इसमें है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि जोड़, घटाव और गुना, तीन चीज़ करना है। डिवीज़न वाला तो अब है नहीं इसमें। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन किसको किसको करना है, तो 5 और 2 को। यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला साइन है, चिन्ह है। मल्टीप्लिकेशन किसके किसके बीच में होगा, 5 और 2 के बीच में। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 10। और बाकी सबको सेम टू सेम वैसे ही उतार देना है। ठीक। अब हम आपको पहले बताए थे कि जब एक ही साइन वाला जो रहता है, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल बच गया करने के लिए, तो एक साइन वाला को पहले जोड़ लेते हैं। जितना माइनस साइन वाला है पहले उसको जोड़ लेंगे, फिर प्लस साइन वाला उसको जोड़ लेंगे, या प्लस साइन वाले को पहले जोड़ लेंगे सारा प्लस वाले को, फिर सारा माइनस वाले को जोड़ लेंगे, और उसके बाद वो दोनों के बीच में माइनस करेंगे, माने सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे एक टाइप का साइन वाला कौन कौन है, तो 4 है। तो 4 का साइन क्या है, कुछ नहीं होता तो प्लस होता है। तो लिखते नहीं है प्लस, ये हम दिखाने के लिए प्लस लिख दिए, लिखते नहीं है। तो 4 + 4 का साइन प्लस है, 10 का साइन प्लस है, और ये 4 का साइन माइनस है। तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। ये जो 4 है -4 उसको छोड़ देते हैं। ये +4 और +10 कितना हो जाएगा, 14। और माइनस में तो एक ही है तो उसको ही लिख देंगे, और दोनों के बीच में साइन क्या रहेगा, इस तरह से रहेगा, माइनस। अब तो आसान है, एक प्लस और एक माइनस है। तो जब साइन एक प्लस एक माइनस रहेगा तो क्या माइनस होगा, यानी सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा। तो 14 में से 4 जाएगा, जो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, 14 में से 4 जाएगा, कितना होगा, 10। और साइन किसका होगा, प्लस वाले का होगा कि माइनस वाले का। तो जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन होता है, बड़ा नंबर क्या है, 14। 14 का साइन प्लस है, इसलिए इसका भी साइन, 10 का जो आंसर है उसका भी साइन प्लस रहेगा। और प्लस लिखा नहीं जाता है इसलिए उसको छोड़ देते हैं। अगला प्रॉब्लम में चलते हैं। ये प्रॉब्लम है, इसमें डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन चारों चीज़ है, जोड़, घटाव, गुना, भाग सब कुछ है। तो पहले किसको करेंगे, तो ये डिवीज़न वाला एरिया है तो इसको पहले करेंगे। अब इसमें भी 2 डिवीज़न का साइन है, तो किसको पहले करेंगे, 6 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, और जो आंसर आएगा उससे 12 को डिवाइड करेंगे, या पहले 12 से 6 को डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो बच जाएगा उसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, दोनों में से कोई एक ही सही होगा, दोनों सही होगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब इस तरह से लगातार डिवीज़न वाला साइन आ जाए, 3, 4, 5 जितना भी आ जाए, तो हम लोग लेफ़्ट से शुरू करते हैं। लेफ़्ट से शुरू करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग सबसे लेफ्ट में कौन है, 12 है और 6 है, तो यानी कि पहले हम लोग इसको कर लेंगे। ये डिवीज़न है, इसको पहले पूरा कर लेंगे। तो 12 में से 6 जाएगा, कितना होगा, 6 नहीं, मतलब 12 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाई 6 कितना होगा, 12। 12 नहीं, 2। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस कर लिए, इसका कितना आया, 2 हो गया। उसके बाद आगे चुपचाप वही चीज़ लिख देंगे, सारा सब कुछ।
10 प्लस 5 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 4 माइनस 2। ठीक, अब अगला जो है इसमें एक ही डिवीज़न है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 1 होगा। बाकी सब कुछ सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पे डिवीज़न अब कोई बच नहीं गया, तो अब इसमें क्या होगा, सिंपली केवल मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन जितना भी 4 5 10 मल्टीप्लिकेशन जितना भी हो, लगातार एक साथ में सबको एक ही बार में कर सकते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर है, 3 नंबर है, लगातार मल्टीप्लाई करना है, तो तीनों को एक ही बार में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 30। इसमें किसी को भी पहले किसी को बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी एक ही मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉब्लम में ढेर सारा नंबर है, तो किसी भी मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर को किसी से भी, यानी कि 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से उसको जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 30। अगर हम 3 से पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दिए 6, और उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी 30 ही आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसको किससे पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया 30, तो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस पूरा, तो ये हो जाएगा 30, और इसका साइन क्या होगा, प्लस, और बाकी सब कुछ सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे, -4 -2। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। अब इसमें केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो जितना प्लस साइन वाला है उसको एक बार ऐड करके लिख लेंगे एक जगह। तो प्लस साइन वाला कौन कौन है, 1 है, 10 है और 30 है, तो तीनों को ऐड कर लेंगे। और ये 4 और 2 का साइन क्या है, माइनस साइन है, तो प्लस साइन वाला 30 प्लस 10 40 और 1 41 हो जाएगा, 41। और उसके बाद ये जो 4 है और ये 2 है, दोनों का साइन क्या है, माइनस है, तो दोनों को जोड़ लेंगे। जितना माइनस साइन वाला रहता है सबको भी जोड़ लेते हैं, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और उसके बाद बीच में माइनस का साइन, ये जो 4 और 2 ऐड किए हैं इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जो है बड़ा में से छोटा को माइनस करना है, बड़ा कौन है, 41 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। और इसका 35 जो आंसर है इसका साइन क्या होगा, तो जो बड़ा नंबर है उसका साइन, यानी 41 जो है बड़ा नंबर है उसका साइन प्लस है, तो ये 35 का भी जो आंसर है 35 उसका भी साइन क्या होगा, प्लस हो जाएगा। प्लस लिखते नहीं है इसलिए सिंपली 35 लिखा जाएगा, तो 35 आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम देख लीजिए। अब यहाँ पे है, यहाँ भी सेम है, डिवाइड करना, 2 डिवीज़न का साइन है, तो इसमें सबसे पहले इसको और इसको डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 12 डिवाइडेड बाई -3 का मतलब क्या हो गया कि 12 को -3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको पिछला वाला वीडियो में बताए थे कि अगर डिवीज़न 2 नंबर के बीच में हो रहा, दोनों का साइन डिफरेंट हो, तो डिवीज़न कर लेते हैं नंबर में और साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4, और उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसको डिवाइड करेंगे, सब पहले ये दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4। फिर -4 है तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ ब्रैकेट का मतलब वो ब्रैकेट नहीं है कि पहले इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट का मतलब सिंपली 2 चिन्ह, यानी कि यहाँ डिवीज़न वाला साइन और यहाँ माइनस साइन एक साथ ना आ जाए, कन्फ्यूज़न हो जाए, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया गया है। ठीक है, -4 डिवाइडेड बाई 4, बाकी सब कुछ सेम टू सेम लिख देंगे, +10 + 5 × 4 + 2 -4 -2, ये अलग है। ठीक, इक्वल टू साइन दे देंगे। अब आगे जो है फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो -4 डिवाइडेड बाई 4, तो -4 डिवाइडेड बाई 4, तो इसमें क्या करेंगे, 4 को डिवाइड कर देंगे, और साइन क्या हो जाएगा, एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, तो साइन डिफरेंट रहता है, तो आंसर का साइन माइनस। तो 4 डिवाइडेड बाई 4 यानी 1, और इसका साइन क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे सिंपली -1। अब इसमें ब्रैकेट लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है किसी से। ठीक है, अगर -1 के पहले कोई नंबर रहता, कोई चिन्ह रहता, तो फिर -1 को ब्रैकेट में लिख देते। खैर आगे सेम टू सेम उतार देंगे, +10 प्लस, अब क्या है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सेम टू सेम पहले उतार देते हैं, 5 × 4 + 12 - 4 - 2। ठीक, अब जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 5 × 4 यानी कितना, 20 20। बाकी पीछे वैसे ही लिखा जाएगा, -1 यहाँ +12 - 4 - 2। ठीक है, अब जितना भी प्लस साइन वाला है सब पहले उसको जोड़ लेते हैं। तो प्लस साइन वाला 3 नंबर है, 10 है, 20 है और 12 है।
तीनों को जोड़ेंगे तो 20 + 10 30, 30 और 12 कितना हो जाएगा 42। और उसके बाद जितना माइनस साइन वाला है, माइनस साइन वाला को जोड़ लेते हैं तो -1 और 4 कितना हो गया 5, 5 और 2 7, 7 और ये माइनस वाले को जोड़े हैं तो इसके पहले माइनस साइन। अब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आंसर इसका भी 35 ही आएगा। और बड़ा नंबर कौन है 42, इसका साइन क्या है प्लस है, तो इसमें भी साइन प्लस ही रह जाएगा, माइनस नहीं होगा, तो इसका भी आंसर जो है 35 ही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रॉब्लम। अब हम लोग देख लिए कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, यानी कि जोड़ घटाव गुना भाग एक ही प्रॉब्लम में हो तो उसको किसको पहले करते हैं, पहले डिवीज़न को करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, फिर जितना एडिशन सब्ट्रैक्शन एक बार में हो जाता है। तो जितना प्लस साइन वाला है उसको ऐड करते हैं, माइनस साइन वाला ऐड करते हैं, दोनों को फिर लिख के माइनस करते हैं, लास्ट में आंसर आ जाता है। अगर ये सब के अलावे अगर ब्रैकेट रहे तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 3 तरह का ब्रैकेट यहाँ पे देख लेते हैं। एक चौथा ब्रैकेट भी होता है जो कि आगे बताएंगे। ये 3 तरह का ब्रैकेट है। एक तो स्मॉल ब्रैकेट होता है जो कि इस तरह से डिनोट किया रहता है, स्मॉल ब्रैकेट इस तरह से, जिसको छोटा कोष्ठक हिंदी में बोलते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट है और ये बिग ब्रैकेट है, बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और छोटा कोष्ठक। तो जब ये तीनों प्रॉब्लम में रहेगा तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जितना सबसे छोटा वाला ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके अंदर में जितना सब कुछ भी करने के लिए रहेगा, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, बाहर वाले इसको मतलब नहीं रहेगा, पहले उसको कर लेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को करेंगे, यानी कि मंझला कोष्ठक को या मंझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब उसके अंदर का जितना चीज़ है पहले उसको सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट हटा देंगे। ठीक है, और इसके आगे भी होता है एक विनिकुलम या बार बोलते हैं, उसको आगे देखते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम में पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे डिवीज़न है, ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पे पहले क्या करते कि अगर सिंपली इस तरह से लिखा होता 12 / 6 / 2 लिखा रहता, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते और ये जो आंसर आता उसको लिखते और उसको फिर 2 से डिवाइड करते अगला प्रोसेस में। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या है कि 6 और 2 के बाद मतलब ब्रैकेट में कर दिया गया है। इसका मतलब है कि हम लोग लेफ़्ट टू राइट करते तो ज़रूर हैं, यानी कि 12 को 6 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे हमको ब्रैकेट को प्रायोरिटी देना है। और प्रायोरिटी देंगे तो हम पहले क्या करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट पूरा प्रॉब्लम में एक ही ऐसा जगह है जहाँ स्मॉल ब्रैकेट डाला गया है। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि उसके अंदर का पहले जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना हो उसको कर देंगे और ब्रैकेट हटा देंगे। उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो ये 12 अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ये 12 को वैसे ही लिख देंगे, डिवाइडेड साइन वैसा ही रहेगा। और इसके अंदर का ये 6 / 2 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे हो गया। बाकी सब कुछ सेम टू सेम लिखा जाएगा, 10 + 5 × 2 × 3 - 4 - 2। ठीक है, ये अलग है। अब जो है, अब तो सिंपल हो गया, ब्रैकेट हट गया, तो पहले जैसे हम लोग देखे थे उसी तरह से हो गया। तो पहले डिवाइड करेंगे तो 12 / 3 कितना होगा 4। उसके बाद सारा सेम टू सेम वैसे ही लिखा जाएगा, 5 × 2 × 3 - 4 - 2। अगला प्रोसेस में मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कहाँ करना है। ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 2 × 3, तो 5 दूनी 10 × 30, तो 30। और इसका साइन क्या होगा, इसका साइन प्लस होगा, तो यहाँ पे 30 हो गया प्लस। और बाकी सब पहले जो है सेम टू सेम वैसे ही लिखा जाएगा, -4 - 2। अब जो है जितना पॉजिटिव साइन वाला है, यानी प्लस साइन वाला है, उसको ऐड कर लेते हैं। तो 4 10 30, तो 30 + 10 40, 40 + 4 44 हो गया। और ये 4 और 2 एक साइन वाला है, 4 और 2 दोनों, तो इसको ऐड कर लेंगे, तो 4 + 2 6 हो गया। और बीच में माइनस लिखेंगे और इसके बाद सॉल्व करेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 38। 38 माइनस करेंगे 38 आएगा। और चूँकि बड़ा नंबर 44 है इसलिए इसका साइन भी 44 वाला जो साइन है वही हो जाएगा, यानी कि प्लस साइन होगा। ये प्लस साइन लिखा नहीं जाता है आंसर में। ठीक है, तो 38 आंसर हो गया। ये अगला प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, तो सॉल्व करते हैं पहले ब्रैकेट। यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं है, ये ब्रैकेट नहीं है, ये ब्रैकेट नहीं है, सिंपली ब्रैकेट दिया गया है तो क्या है कि यहाँ पे 2 साइन हो जाएगा, -3 में से -4 को माइनस करना है।
तो दो माइनस साइन एक साथ में हो जाएगा, इसीलिए -4 को ब्रैकेट में डाल दिया गया है। लेकिन ये ब्रैकेट जो है, ये वाला ब्रैकेट, इसको पहले सॉल्व करना है, क्या कि ब्रैकेट के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। ठीक है, इसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करना ब्रैकेट के अंदर, तो इसको सॉल्व नहीं करना है, ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है। एक नंबर है अंदर में तो ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है। एक से ज़्यादा नंबर रहेगा और उसके बीच में कुछ सॉल्व प्रॉब्लम रहेगा, मतलब प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा, तो वो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है। ठीक, तो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 10 प्लस 5 इंटू -2 इंटू 3 माइनस इंटू -4 -2। ठीक, सिंपली उतार दिए। अब क्या होगा, ये ब्रैकेट नहीं है, हम बता चुके हैं, ये दूसरा चीज़ है। ब्रैकेट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो उस समय करेंगे। अभी यहाँ पे डिवीज़न है, तो 12 डिवाइडेड बाई 3 यानी 4 प्लस 10 प्लस 5 इंटू -2 इंटू 3 -4 -2। अब जो है ये प्लस करना है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न हो गया, अब डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -2 से, और इंटू 3 करना है, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला पिछला वीडियो में हम बताए थे कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन हैंडल करते हैं। तो 5 इंटू 3 कितना होगा, 15 इंटू 2 30 हो जाएगा, और 30 का साइन क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका साइन क्या होगा, -30 हो जाएगा। तो 4 प्लस 10 प्लस यहाँ साइन रहेगा, और चूँकि 30 है और 30 माइनस में है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया है कि दो साइन एक साथ में आ जाएगा। उसके बाद -4 और उसके बाद -2, ये अलग है। अब जो है अब इसको हमको ब्रैकेट हटाना है। दो साइन एक जगह में आ गया है, तो अब इसको ब्रैकेट हटाना है। ब्रैकेट हटाने का मतलब हम बताए थे कि ये ब्रैकेट जो है एक तरह से मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। दो साइन, एक ब्रैकेट के अंदर एक साइन है माइनस और एक ब्रैकेट के बाहर साइन है प्लस, तो इसको उसी तरह से डील करते हैं जैसे कि दो मल्टीप्लिकेशन को डील करते हैं। तो हम बताए थे कि ब्रैकेट हटाएंगे और तो दोनों साइन जो है आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो दोनों साइन अगर डिफरेंट रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और दोनों साइन अगर सेम है तो प्लस हो जाएगा। यानी कि बाहर और अंदर दोनों जगह माइनस रहता, तो आंसर जो होता वो प्लस हो जाता साइन। और साइन अगर डिफरेंट रहेगा, बाहर प्लस अंदर माइनस, या बाहर माइनस अंदर प्लस, दोनों केस में तो साइन जो आंसर का होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है और माइनस है, यानी डिफरेंट साइन है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और सेम टू सेम 30 तो वैसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पीछे वैसे ही सेम टू सेम लिख देंगे, 4 प्लस 10 -30। अब ये वाला जो है इसका साइन हटाएंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट है, -4 है, ब्रैकेट के बाहर में जो साइन है वो माइनस है, और अंदर में भी साइन माइनस है, यानी क्या है, सेम साइन है। तो सेम साइन रहता है तो आंसर का साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और नंबर वैसा ही का वैसा ही उतार दिया जाता है। इस तरह से हम लोग जो ब्रैकेट है, साइन वाला ब्रैकेट क्यों दिया गया था, क्योंकि दो साइन एक साथ में आ रहा था, लिखा था, तो कन्फ्यूज़न होता। उसको कैसे सॉल्व करना है तो हम लोग कर लिया। अब जो है लास्ट में क्या, -2 लिखा गया। अब जो सेम है, जितना पॉजिटिव साइन वाला है सबको एक साथ में लिख देंगे, तो 4 प्लस 10 ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया, 14 प्लस 4 18 हो जाएगा। और उसके बाद माइनस, दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ 30 है और 2, 30 प्लस 2 32, तो यहाँ 32 हो जाएगा। अब इसमें से बड़ा में से छोटा को माइनस कर देंगे, यानी 32 में से 18 को माइनस करेंगे, तो 32 में से 18 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 14 का साइन क्या होगा, तो जो बड़ा नंबर है उसका साइन, आंसर का साइन, तो बड़ा नंबर कौन है, 32 है। 32 का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस जो हम लोग क्या करेंगे, आंसर में माइनस लिख देंगे, तो यानी आंसर कितना होगा, -14 हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रॉब्लम है, सेम यहाँ पे 2-3 जगह ब्रैकेट दिया हुआ था, सारा स्मॉल ब्रैकेट है, तो पहले सारे स्मॉल ब्रैकेट को एक बार में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में नहीं है तो सेम टू सेम लिखा जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना, 3 लिखाएगा, प्लस ये भी ब्रैकेट में है, स्मॉल ब्रैकेट, जितना स्मॉल ब्रैकेट है ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी ऑपरेशन है पहले उसको कर लेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है,
इंटू 2 इंटू वैसे ही लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट है 4 माइनस 3 कितना होगा 1 हो जाएगा। और उसके बाद ब्रैकेट मतलब सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट को फिर हटा देते हैं। उसके बाद लास्ट में बच गया -2। अब इसमें पहले डिवीज़न करेंगे 12/3 यानी कि 4, ठीक है। उसके बाद सेम टू सेम उतार दिया जाएगा 15 इंटू 2 इंटू 1 -2। अब मल्टीप्लिकेशन करना है, ये तीनों के बीच में मल्टीप्लाई करना है। तो 15 2 जा 30 और 30 इंटू 1 कितना हो जाएगा 30। और कोई निगेटिव नहीं है तो साइन पॉजिटिव होगा यहाँ पे। और यहाँ पे पीछे में 4 लिखा जाएगा -2। अब ये क्या हो जाएगा, जितना पॉजिटिव साइन वाला ऐड करेंगे यानी 34 -2 यानी कि आंसर हो जाएगा 32। हर जो मैथ्स वाला वीडियो है उसके नीचे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन का लिंक है, आंसर का भी लिंक है, उस लिंक पे जाइए और उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसके आगे जो है अगला जो है ये ऑपरेशन ऑफ, हम बताए थे कि चौथा जो ब्रैकेट, 3 तरह का ब्रैकेट पहले बता चुके हैं, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। अभी यहाँ पे एक चौथा ब्रैकेट है जिसको विनिकुलम या बार बोलते हैं या लाइन ब्रैकेट बोलते हैं, हिंदी में रेखा कोष्ठक बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे रेखा कोष्ठक यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो प्रॉब्लम है 4 और 10 के ऊपर में, 4 और 10 के ऊपर में, तो इसको स्मॉल ब्रैकेट का भी स्मॉल समझ लेते हैं, यानी कि सबसे छोटा का छोटा ये इसको मान लिया जाए। और सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट से पहले भी इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसके छत्र छाया में यानी इसके नीचे जो भी नंबर है और उसके बीच में कुछ ऑपरेशन करना है तो उसको पहले करेंगे। तो यहाँ पे 4 + 10 है और इसके ऊपर में इस तरह का बार दिया हुआ है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये 4 + 10 एक तरह का स्मॉल ब्रैकेट ही है। स्मॉल लिखा नहीं गया है लेकिन एक तरह का स्मॉल ब्रैकेट ही है। तो ये 4 + 10 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो जब हम बार हटाएंगे ऊपर से तो यहाँ पे 4 + 10 की जगह 14 हो जाएगा, ठीक। तो 30 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 42 और यहाँ पे 4 + 10 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 साइन क्या होगा प्लस, चूँकि दोनों का साइन प्लस ही है तो ऐड करेंगे तो प्लस ही होगा। तो कितना होगा +14 और इंटू 5 स्मॉल ब्रैकेट बंद इंटू 4 + 12 -4 -2, ठीक। अब जो है ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एक ब्रैकेट है ये वाला स्मॉल ब्रैकेट, इसको हटाएंगे तो इसके अंदर जितना है पहले सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले सॉल्व करने के लिए इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला पहले करेंगे, उसके बाद एडिशन होगा। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 14 5 जा 70। तो 30 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 42 प्लस कितना हो जाएगा 70 इंटू 4 + 12 -4 -2। इसके बाद इसको ब्रैकेट, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 42 + 70 कितना हो जाएगा 112। तो 30 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 4 + 12 -4 -2। अब जो है अब यहाँ पे 30 को अब डिवीज़न पहले करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाई 112 जो आंसर आएगा। यहाँ पे ऐसा नंबर आ गया है कि पूरा डिवाइड नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा अगर यहाँ पूरा डिवाइड होने वाला नंबर रहता तो फुल्ली डिवाइड कर देते हैं, नहीं तो डिवाइड करके जो भी आएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि 0.3 आ रहा है तो 0.3 लिख दिए इंटू 4 प्लस, सपोज एग्जैक्ट हम अभी कैलकुलेट नहीं किए कि उतना ही आएगा। 30 डिवाइडेड बाई 112 मोर और लेस इतना ही आएगा, 0.3 के आसपास में ही रहना चाहिए। तो एग्जैक्ट ना लिख के मान लेते हैं कि उसको 0.3 आएगा, मैंने 0.3। फिर बाकी सब वैसे ही लिख देंगे -4 -2। अब तो आप कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 को 4 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना हो जाएगा 1.2 + 12 -4 -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले 12 को 1.2 से ऐड करेंगे तो 13.2 माइनस और ये 4 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6, यानी कि आंसर हो जाएगा ओवरऑल आपको 7.2 आंसर आएगा। 13.2 को 6 माइनस करेंगे उसमें तो 7.2, और चूँकि 13.2 6 से बड़ा होगा इसलिए उसका साइन भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 13.2 वाला साइन, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा +7.2। सेम यहाँ पर उसी तरह का है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले बार वाला करेंगे
तो यहाँ 60 डिवाइडेड बाई 56 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बिग ब्रैकेट है, ये बिग ब्रैकेट है, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट है, फिर तो यहाँ पे 10 + 4, ये जो है बार वाला जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 10 + 4 कितना हो जाएगा 14 × 5, ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर इंटू 4 ये बिग ब्रैकेट बंद, फिर मंझला ब्रैकेट शुरू हो गया, फिर इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट है, तो 5 + 12 - 4 स्मॉल ब्रैकेट बंद, फिर -2 सबसे बाहर। अब जो है ये जो ब्रैकेट है, जितना स्मॉल ब्रैकेट है, अब इसमें ये विनिकुलम या बार वाला ब्रैकेट तो रहा नहीं, तो जितना स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट है और एक यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, वो दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। तो 60 डिवाइडेड बाय बड़ा ब्रैकेट वही सही रहने देंगे, जो बड़ा वाला ब्रैकेट है बिग ब्रैकेट वैसे ही रहने देंगे। छोटा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो पहले इसमें डिवीज़न होगा, ठीक है। तो 56 को 14 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4, और फिर 4 आ गया तो उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया 4, यानी कि 56 डिवाइडेड बाई 14 के जगह यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, +4, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया +20, यानी कि 20, और इंटू 4, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। यहाँ पे 56, 14 और 5 के बीच में जो ऑपरेशन करना था कर दिए, तो ब्रैकेट अब हटा दिए। उसके बाद क्या लिखा था, इंटू लिखा था और 4 लिखा था, यहाँ पे अब बड़े बिग ब्रैकेट बंद कर देते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये वाला, उसके बाद इस मंझला ब्रैकेट है 5 + 12, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इसका, तो 5 + 12 कितना हो गया 17, उसके बाद ब्रैकेट हटा देंगे, सॉल्व हो गया तो 17 - 4 मंझला ब्रैकेट, उसके बाद -2। अब जो है पहले बिग ब्रैकेट नहीं मंझला ब्रैकेट करेंगे, बाकी सब वैसे ही उतार देंगे, तो 60 डिवाइडेड बाई बिग ब्रैकेट को वैसे ही छोड़ देंगे, इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे अभी, इंटू मंझला ब्रैकेट 17 - 4 कितना हो गया 13 सॉल्व कर दिए तो ब्रैकेट हटा दिया, उसके बाद क्या लिखा था -2। अब जो है बिग ब्रैकेट, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, तो अभी बिग ब्रैकेट, तो बिग ब्रैकेट में क्या है यहाँ पे 20 × 4, यानी कि कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 13 -2। अब जो है डिवीज़न पहले करेंगे तो 60 डिवाइडेड बाई 80 जो भी आएगा, मान लेते हैं कितना आएगा 3/4, यानी कि 0.75 आएगा, 0.75 इंटू 13 - 2। अब जो है 0.75 और 13 के बीच में मल्टीप्लाई होगा, चूँकि दोनों को ये किया गया है, तो जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे और उसमें -2 कर देंगे, और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से देख के खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो प्रॉब्लम इसके प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसको भी सॉल्व कीजिएगा। अब इसमें एक नया चीज़ है, यहाँ पर नया चीज़ क्या है, ऑफ, यानी का, ऑफ माने होता है का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5/3 ऑफ, बाकी सब कुछ जैसा हुआ है पहले वैसा ही होगा। ये ऑफ को जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे उसके पहले ऑफ के जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देंगे, बस यही करना है, यानी ऑफ जहाँ पे रहता है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दिया जाता है, ठीक है, और कुछ ऑफ का मतलब नहीं है। तो बाकी सब वैसे ही सॉल्व होगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो सबसे पहले यहाँ पे बिग ब्रैकेट है, यहाँ पे सबसे पहले ये बार वाला ब्रैकेट है, तो बार वाला सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो बार वाला सॉल्व करेंगे तो बाकी सब वैसे ही उतार देंगे, तो बिग ब्रैकेट 300 डिवाइडेड बाय मंझला ब्रैकेट, ये जो है मंझला ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, फिर है छोटा ब्रैकेट, यहाँ पे 4 + 10 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ 17 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 14 इंटू 5, स्मॉल ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लिकेशन 4 मंझला ब्रैकेट इंटू फिर मंझला ब्रैकेट 5/3, ऑफ के जगह हम बोले यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5/3 के पहले भी एक ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, फिर -4 मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, और उसके बाद माइनस यहाँ पे 5, ठीक है। अब ये सब ब्रैकेट में आप इसको स्लाइड को रोक के अच्छे से समझ लीजिए। अब इसमें क्या करना है कि जितना भी, अब ये एक ब्रैकेट तो बार वाला ब्रैकेट ख़त्म हो गया, अब जितना भी स्मॉल ब्रैकेट है पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट दो जगह है, एक तो यहाँ है स्मॉल ब्रैकेट और एक यहाँ है स्मॉल ब्रैकेट, दोनों को सॉल्व करेंगे एक ही बार में। और
लिखेंगे तो बिग ब्रैकेट 300 वैसे ही उतार देंगे, डिवाइडेड, डिवीज़न का साइन, मझला ब्रैकेट, और यहाँ पे छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे डिवीज़न है, तो पहले डिवीज़न करेंगे तो 70 डिवाइडेड बाई 14 कितना होगा, तो 5 होगा, और 5 और उसके बाद इंटू 5 लिख देंगे, ये वाला इंटू 5। तो चूँकि अगला स्टेप में जाना चाहिए था, लेकिन हम एक ही बार में यहाँ पे क्या करते हैं कि 5 इंटू 5 की जगह यहाँ पे 25 लिख देते हैं और ब्रैकेट हटा देते हैं। 25 इंटू 4 हो गया, स्मॉल ब्रैकेट बंद, इंटू, अब यहाँ इसके अंदर का जो मझलर ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है यहाँ क्या है, तो 3 से 12 4 बार में कटेगा, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 माइनस 4 करली ब्रैकेट बंद, फिर है बिग ब्रैकेट माइनस 5 हो जाएगा। अब जो है स्मॉल ब्रैकेट, इसमें कहीं भी स्मॉल ब्रैकेट नहीं है, अब करली ब्रैकेट केवल है, तो करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो एक यहाँ है करली ब्रैकेट और एक यहाँ है, दोनों को सॉल्व करेंगे पहले। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 इंटू 4 100, साइन दोनों का पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव 100, और 20 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, और साइन क्या होगा, पॉजिटिव 16, क्योंकि 20 बड़ा है। तो इसको फिर लिख देते हैं, तो 300 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 16 माइनस नहीं ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, और उसके बाद -5। अब यहाँ पे बिग ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये -5 बाद में देखेंगे। तो बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो पहले इसके अंदर में जो है क्या होगा, डिवीज़न होगा, तो 300 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा, 3, और उसके बाद 16 वैसे ही उतार देंगे, ठीक, -5। अब यहाँ जो है बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 16 इंटू 3 यानी 48 -5 यानी 48 माइनस 5 यानी 43, आंसर क्या होगा, 43 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा फास्ट इसमें हो गया, लेकिन आप रोक के अच्छे से समझ लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी ऑड नंबर को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा ऑड आएगा। जैसे मान लेते हैं कि 3 इंटू 3 करेंगे तो हमेशा 9 आएगा। बड़ा नंबर भी होगा तो वो सेम ही चीज़ होगा। तो अगर आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न हो तो कोई उसका लास्ट डिजिट को मान लेते हैं कि 243 है और 3 4 7 2 1 इसको मल्टीप्लाई करना है, या यहाँ पे 9 है, तो इसको करेंगे तो ये नंबर जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ऑड होगा कि इवन होगा, यानी कि ऑड माने विषम संख्या। विषम संख्या पता होगा आपको, जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसको इवन बोलते हैं, यानी कि सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर। और जो 2 से डिवाइड नहीं होता है पूरा पूरा, वो विषम संख्या कहलाता है, यानी उसको ऑड नंबर बोलते हैं। तो ऑड इंटू ऑड, ये 243 ऑड नंबर है और ये 34,729 ये भी ऑड नंबर। दोनों ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या होगा, ऑड होगा। लेकिन आपको ध्यान में नहीं है ये रूल, तो कन्फ्यूज़न में है, तो लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लीजिए कोई भी नंबर का। लास्ट यहाँ डिजिट इसका 3 है और इसका 9 है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और उसका लास्ट डिजिट देखिए, जो रहेगा वही ऑड रहेगा। तो लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 3 कितना आएगा, 27। 27 क्या है, ऑड नंबर है, क्योंकि इसके लास्ट में भी क्या है, 7 है। 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। अगर वो सब है तो नंबर इवन होगा लास्ट डिजिट। अगर लास्ट डिजिट ये सब पांचों में से कोई नहीं है तो ऑड नंबर होगा। ठीक, उसी तरह से कोई ऑड नंबर और इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा इवन आएगा। जैसे मान लेते हैं कि 2 इंटू 3 ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आया, 6, जो कि इवन नंबर है। तो इसी तरीके से इवन इंटू इवन यानी 2 इंटू 4 क्या होगा आंसर, 8, जो कि इवन है। तो इसमें रूल याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बड़ा नंबर भी हो तो उसका लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए और जो उसका लास्ट डिजिट है उसके हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि नंबर इवन होगा कि ऑड होगा। जैसे मान लेते हैं कि 2 3 4 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 4 9 7 से, तो इसमें जो है ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट ऑड होगा कि इवन होगा। तो इसका लास्ट डिजिट और इसका लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 जा कितना हो गया, 14। 14 का लास्ट डिजिट क्या है, 4, तो 4 होगा लास्ट डिजिट, तो क्या होगा, इवन होगा। तो ये हो जाएगा इवन नंबर इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी निगेटिव नंबर को
पावर चढ़ाते हैं, कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड नंबर है, कहने का मतलब है कि अगर -2 है, -2 को अगर यहाँ पे पावर 3 करते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसका नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो लिखाएगा सो लिखाएगा ही, लेकिन जो उसका साइन होगा वो क्या होगा। तो हमेशा अगर यहाँ पे अंदर में माइनस है और यहाँ पे पावर अगर ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है, तो इस आंसर का साइन हमेशा माइनस हो जाएगा। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव मतलब कि इवन नंबर है, 3 ना होकर 4 होता, तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे माइनस ना होकर क्या होता, पॉजिटिव होता। ठीक है, जिसे देखिए -2 टू द पावर 3 है, तो -2 को 3 बार, -2 टू द पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि -2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पहले भी मल्टीप्लिकेशन वाले में बताया था कि नंबर को माइनस कर दीजिए, नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या हो गया, 8 हो गया। अब इससे यहाँ पे हमको मतलब नहीं है, हमको यहाँ पे देखना है कि इसका जो साइन होगा वो क्या होगा। तो एक माइनस, जब भी दो माइनस वाले को, जब भी दो माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे, और जो डिफरेंट रहता है यानी पॉजिटिव निगेटिव को माइनस करेंगे तो निगेटिव होता है, और जो दो निगेटिव को माइनस करें मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होता है। और दो, अब मतलब पिछला वाला चैप्टर में बताया गया था कि अगर ऑपोजिट साइन यानी प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर का साइन जो होगा वो माइनस होगा, और सेम साइन वाला नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा प्लस होगा। तो यहाँ अगर ये दोनों को बारी बारी से करते हैं, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, -2 इंटू -2, तो क्या होगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा +4, और इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन यहाँ पे डिफरेंट हो गया, 4 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा, लेकिन ये 4 का साइन प्लस है और इसका 2 का साइन माइनस है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो होगा माइनस हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको निकाला गया है। तो यानी कि अगर यहाँ पे -2 है, -2 रहे, 24 रहे, कुछ भी रहे, तो ब्रैकेट के अंदर नीचे जो बेस है वो अगर माइनस में रहे और पावर हमेशा अगर ऑड नंबर रहे यानी विषम संख्या रहे, तो आंसर जो है 24 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा सो आएगा, लेकिन उसका साइन क्या होगा, तो माइनस होगा। अब यहाँ पे ऑड इवन नंबर मतलब ऑड नंबर यानी विषम संख्या कितना भी बड़ा हो, 3, 2, 7, 1, 9 कर दे, तो जो आंसर यहाँ पे लिखाएगा, नंबर तो जो लिखाएगा सो लिखाएगा, लेकिन इसका जो आंसर, फाइनल आंसर का जो साइन होगा वो हमेशा माइनस होगा। उसी तरीके से बताया कि अगर माइनस कोई नंबर है -3 और उसका पावर जो है अगर मान लेते हैं कि 2 है, यानी कि इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर, बड़ा से छोटा कोई भी हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, 2000 हो, कुछ भी हो, तो जो आंसर जो लिखाएगा सो लिखाएगा, लेकिन उसका साइन हमेशा प्लस हो जाएगा। यानी कि बेस अगर निगेटिव है नंबर, उसका पावर अगर इवन नंबर है, तो हमेशा साइन जो होगा आंसर का पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि -3 को अगर अब 2 पर मल्टीप्लाई करेंगे, -3 2 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 तो हो जाएगा, लेकिन हम बताएं कि सेम साइन जब मल्टीप्लाई होता है तो साइन क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो +9 हो गया। कितना बार भी करें, -3 को अगर यहाँ पे 2 की जगह 4 होता, तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 4 बार करते, तो ये दोनों को करते तो क्या होता, +9। ठीक है, फिर +9 को -3 से करते तो +9 हो गया, और +9 इतना मल्टीप्लाई किया तो +9 हो गया, फिर इसको -3 से करते तो -27 हो जाता। ठीक, और -27 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करते -3 से, तो 27 इंटू 3 81 हो जाएगा, लेकिन उसका साइन क्या होगा, तो दो निगेटिव साइन है, दोनों साइन सेम है इसका मतलब, तो अगर साइन सेम है तो आंसर का साइन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि +81। करने का मतलब है कि सिंपल रूल है, इसी तरह से निकाला गया है कि कोई भी अगर निगेटिव नंबर हो और उसका पावर अगर इवन नंबर हो, कोई भी 4 हो या 4260 हो, कुछ भी हो, तो जो आंसर आएगा सो यहाँ लिखाएगा, लेकिन उसका जो साइन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, उम्मीद समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को ज़रूर, थोड़ा कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।